हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स के बारे में। सिक्योरिटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट गेन करते हो उसे ही एलटीसीजी और एसटीसीजी बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो कैपिटल गेन होता है जब भी आप सिक्योरिटीज मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उससे जो आपका प्रॉफिट आता है उसी प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोला जाता है। तो कैपिटल गेन दो टाइप्स का होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो जो पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो यानी कि एक साल या फिर एक साल से कम के लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के अंदर में जो आपका प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो पैसा आप एक साल और एक साल के ऊपर में जो पैसा आप प्रॉफिट गेन करते हो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि एलटीसीजी और एसटीसीजी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो कि आप एक साल या फिर एक साल के कम समय के लिए यानी कि 9 महीना में के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 9 महीना में अगर उस इन्वेस्टमेंट पर अगर 40,000 आपका प्रॉफिट हो जाता है से एग्जाम्पल, तो जो 40,000 आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन हुआ है उसका ऊपर आपका 20% टैक्स लगेगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एलटीसीजी के बारे में। तो मान लो कि आपने एक साल या फिर एक साल का ऊपर में कोई अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट गेन करते हो उसे ही एलटीसीजी बोला जाता है। तो अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कि एलटीसीजी टैक्स कैसे लगता है। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। तो मान लो कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद में जो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट गेन करोगे उसको तो एलटीसीजी बोला जाता है, ये पहले ही मैंने बताया है। तो जो आपने 2 साल में जो प्रॉफिट गेन किया है वो अगर 1,25,000 का ऊपर में होता है, मान लो कि आपने 2 साल में एक्स्ट्रा 2 लाख का प्रॉफिट गेन किया है, तो वो जो 2 लाख रुपया होगा तो 2 लाख में से 1,25,000 जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया एक एग्जाम्पशन है वो माइनस होकर जो जितना एक्स्ट्रा बैलेंस बचेगा, मान लो कि 75,000, तो 75,000 का ऊपर में 12.5% टैक्स लगता है, उसे ही एलटीसीजी टैक्स बोला जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि लॉन्ग टर्म में आप जितना भी प्रॉफिट करो उसका ऊपर में 1,25,000 का छूट तो हमेशा मिलेगा ही, और उसका जो एक्स्ट्रा बैलेंस बचेगा उसका ऊपर में 12.5% आपका एलटीसीजी टैक्स लगेगा। इतना देर से जो मैं बता रहा था वो तो था इक्विटी का टैक्सेशन के बारे में। तो अभी मैं बताऊंगा आपको डेब्ट और हाइब्रिड का टैक्सेशन के बारे में। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन का मैटर है वो थोड़ा इक्विटी से अलग है, क्योंकि जो डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप प्रॉफिट गेन करते हो उसका ऊपर जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल एलटीसीजी और एसटीसीजी जैसा नहीं होता है। वो आप टैक्स फाइल के अकॉर्डिंग जो आप स्लैब में पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। तो हाइब्रिड फंड्स में एलटीसीजी और एसटीसीजी डिपेंड करता है उसका इक्विटी का एलोकेशन के ऊपर में। अगर कोई भी एक हाइब्रिड फंड में इक्विटी का एलोकेशन 65% और 65% से ज़्यादा होता है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लाऊँ तो आपको पहले ही मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।